नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं राजस्थान के सबसे बड़े दैनिक नवज्योति डिजिटल न्यूज नेटवर्क से। अजमेर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। जी हां, समाचार वही जो आप देखना चाहें। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा कराने के लिए पूर्व में घोषित 25 अप्रैल निर्धारित कर रखी है। अब जब कल विधानसभा में भाजपा के प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया द्वारा राज्य सरकार से 25 अप्रैल को ही महावीर जयंती का पर्व एवं उसी दिन आखा तीज पर्व होने के कारण परीक्षार्थियों को परीक्षा में दिक्कत नहीं आए, इसलिए परीक्षा या तो पूर्व में या उसके पश्चात कराने के लिए मांग की गई थी। इसके बाद से ही नीट की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों ने बोर्ड में संपर्क करना शुरू कर दिया है। हालांकि बोर्ड ने इसके लिए कोई अधिकृत संशोधित तारीख तय नहीं की है, लेकिन बोर्ड के दूरभाष केंद्र पर रीट की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के फोन में लग गए हैं। इधर बोर्ड के अधिकारी भी परीक्षा तिथि में संशोधन को लेकर तैयारियों में जुट गए। ब्यावर के राधा वल्लभ इंडस्ट्रियल एरिया के पीपलाद स्थित मेसर्स कामाक्षी मिनरल्स के संचालक महेश चौहान के खिलाफ विद्युत वितरण निगम थाना पुलिस ने बिजली चोरी के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है। बिजली चोरी पकड़ी जाने पर मीनाक्षी मिनरल्स के संचालक पर निगम ने करीब 75 लाख रुपए का जुर्माना किया था। जिले में अब प्रतिदिन कोरोना वायरस ग्रसित मरीजों की संख्या में प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में शनिवार को 15 कोरोना वायरस आए हैं। इनमें से 5 मरीजों का आइसोलेशन वार्ड में उपचार किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत रविवार को अजमेर में नई शुरुआत की गई, जिसके तहत इंडोर स्टेडियम में हरे भरे बड़े पेड़ों को बिना काटे एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया गया। इंडोर स्टेडियम में 28 अशोका के पेड़ लगे हुए हैं, जिन्हें बिना काटे एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोपा जाएगा। उसी के अंतर्गत आज अजमेर में ये एक्सपेरिमेंट पहली बार किया गया। पहली बार ये नव प्रयोग हुआ। निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रयोग से विकास के कामों के नाम पर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। इस प्रकार पेड़ों को और हरियाली को हटाने की कोशिश नहीं की जाएगी, और इस प्रकार की कहीं ज़रूरत भी पड़ती है तो इनका इस प्रकार ट्रांसप्लांट अगर ये आज ये सक्सेस हो जाता है। परिवार को नियोजित करने के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत कई संसाधन अपनाए जाते हैं, जिनकी 100% लक्ष्यों की पूर्ति कोरोना काल के चलते नहीं हो पाई। लिहाजा अब जबकि मार्च माह में वित्तीय वर्ष की समाप्ति होने वाली है, तो फिर बचे हुए लक्ष्यों को गति देना बेहद जरूरी है। लिहाजा इसके लिए चिकित्सा अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव नरेश ठकराल ने प्रदेश के चिकित्सा अधिकारियों से संवाद किया। मेरता सिटी के एक ज्वेलर्स के मुनीम के साथ अजमेर के आगरा गेट क्षेत्र में बदमाशों ने नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी बताकर धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दे दिया। आरोपी बदमाश मुनीम विष्णु शर्मा की तलाशी के बहाने उसकी जेब से 290 ग्राम सोना चुरा कर ले गए। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। प्रारंभिक जांच में सीसीटीवी फुटेज के अंदर दोनों आरोपियों को देखा गया है, और उससे जेब में से एक सोने का टुकड़ा 290 ग्राम का और 1000 रुपए थे वो निकले, जो तलाशी के बाद कुछ समय उनके हाथ में रखे और उसके बाद वापस बैग में रख कर ड्रामा करके उसको कहा चले जाओ। वो वहाँ से रवाना होके वापस गणेश मंदिर के पास जाके बैग को चेक किया तो उसमें सोने का टुकड़ा नहीं मिला। जिसने वापस आके देखा तो वहाँ वो दोनों व्यक्ति नहीं थे। नारेली बाईपास पर शनिवार शाम को अज्ञात परिस्थितियों में हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक धोलाभाटा निवासी अनिल पुत्र राम स्वरूप है, जबकि हादसे में घायल युवक पुलिस लाइन निवासी अनिल पुत्र बबलू है, जिसका JLN अस्पताल में उपचार जारी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल हादसा किस तरह से हुआ यह परिजनों व पुलिस को भी जानकारी नहीं है। अजमेर सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का उर्स शनिवार की शाम चांद दिखने के साथ शुरू हो गया। अब छठी का कुल शुक्रवार को होगा। शनिवार की शाम मगरिब की नमाज जो पहले चांद देखने पर बड़े पीर की पहाड़ी से तो चलाकर रज्जब माह शुरू होने का ऐलान किया गया।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रात्रि 10 बजे से दरगाह के महफिल खाना में चाहे कव्वाली होगी एवं रात्रि 1 बजे ख्वाजा साहिब के मजार को कुशल जाने की रस्म अदा की जाएगी। जायरीन की आवक बढ़ने से उर्स शुरू होने का आगाज हो गया है। दरगाह परिसर में कव्वालियों शुरू हो गई है। अजमेर मंडल पर कार्यरत रेलकर्मियों के लिए रेलवे अस्पताल अजमेर के तत्वाधान में अजमेर स्टेशन, रेलवे अस्पताल, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, कैरेज व लोको वर्कशॉप, जोनल ट्रेनिंग सेंटर उदयपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, मारवाड़ जंक्शन स्टेशनों तथा आबू रोड व राणा प्रताप नगर रेलवे अस्पताल में मेगा स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में रक्त परीक्षण, ईसीजी, शुगर, वजन, लंबाई तथा हड्डियों की जांच की गई तथा रेलकर्मियों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए परामर्श भी दिया गया। किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को रूपनगढ़ में ट्रैक्टर रैली की शुरुआत की। उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि तीनों किसान कानून मजदूर, युवा विरोधी हैं। हम दो हमारे दो की तर्ज पर नरेंद्र मोदी सरकार दो बड़े उद्योगपति को सब कुछ सौंपना चाहती है। राहुल ने कहा कि ये कानून किसान को 2 बार लूटेंगे। पहले किसान अपना माल व्यापारी को बेचेंगे, इसके बाद व्यापारी इसे गोदाम में ले जाएगा और वही फल सब्जी बाद में बाजार में दुगने दाम में बेचेगा। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।